नीट पेपर लीक मामले में सीबीआई यानी सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने 2 गिरफ्तारियां की है। पूछताछ के बाद सीबीआई ने मनीष प्रकाश को पटना से हिरासत में लिया। मनीष प्रकाश कौन है? यह वो आरोपी है जो अपने दोस्त आशुतोष से कहकर लर्न एंड प्ले स्कूल के अभ्यर्थियों के लिए बकायदा बुक इनको कराया करता था। दूसरी गिरफ्तारी आशुतोष की हुई है। ये दोनों गिरफ्तारियां अब सीबीआई ने की है कुछ घंटों की पूछताछ के बाद। पहले आशुतोष की गिरफ्तारी हुई और फिर मनीष की। मनीष ने अभ्यर्थियों के लिए स्कूल को बकायदा बुक कराया था जहां पर वो पेपर लीक कराकर परीक्षा दिलवा सकते थे। आशुतोष को गिरफ्तार किया, मनीष को गिरफ्तार किया, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यहां पर यही उठता है कि आखिर बड़ी मछली वो कौन थी जो इन सब को चला रही थी, जो सूत्रधार थी। नीट पेपर लीक मामले में गिरफ्तार दोनों आरोपियों की क्या भूमिका है, हम आपको विस्तार से बताएंगे। मनीष पटना के लर्न बॉयज स्कूल में लड़के लेकर आया था। मनीष के सामने पेपर बकायदा रटाया गया था। वहीं आशुतोष ने मनीष की मदद भी की थी। लर्न बॉयज स्कूल का कमरा उसी ने किराए पर लिया था। आज तक संवाददाता अरविंद ओझा ने कुछ दिनों पहले आरोपी आशुतोष का बाकायदा एक इंटरव्यू किया था और उस इंटरव्यू में, इस गिरफ्तारी से पहले, उसने न केवल पेपर लीक मामले की को कबूला था कि उसने पेपर लीक कराया, बल्कि कैसे यह पूरी धांधली होती थी, कौन कौन इसका मास्टरमाइंड था, वो उसने आज तक को विस्तार से बताया था। कितने लड़के आए थे? रात में 5-7 लड़के आए थे। हम 11 बजे रात में ऊपर सोने के लिए चल गए थे। अच्छा। सुबह उठे तो देखे कि सब मिला करके ये लोग का सब मैंने मनीष और लोग मिला करके हमको लगता है 15 के करीब या 15 से प्लस में होंगे, जो भी हो, इतना थे। हम उसका विरोध करने लगे कि तुम लोग निकलो निकलो, लेकिन आधा घंटा करके ये लोग 12 बजे निकले। तो क्या हो रहा था वहां पर? 15 लड़के क्या कर रहे थे? 10 बजे तक लोग सब बैठा हुआ था। 10 बजे के बाद एक्टिविटी चेंज लोग को हुआ। क्या एक्टिविटी हुआ था? मतलब वही 5 तारीख को। हाँ, क्या एक्टिविटी? वही तो मनीष के हाथ में पेपर फोटो कॉपी देके वो लोग को, फिर पीछे वाला रूम में मनीष गया, अपने बात किया। हम आगे वाला रूम में बैठे रह गए। आगे रूम में टीवी लगा और आगे वाले रूम में हम बैठे रह गए। अच्छा, तो वो मनीष ने नहीं, मनीष ने भैया हमको कोई जानकारी नहीं। बहुत अच्छी बात है। मनीष ने उनको पेपर दिया। अब भैया मनीष अब मिलेगा है ना, मनीष से भी पूछ लीजिए। हमको इसके बाद कोई जानकारी नहीं है। नहीं, मैं बिल्कुल आपसे ही बोले 5 तारीख जी इसी बीच गया 5 तारीख की घटना बोल रहा। इसी बीच 5 तारीख को मैं चला गया जमशेदपुर अपने भगनी के लिए लड़का देखने के लिए। अच्छा। जब मैं कोडरमा पार किया तो बाइक मेरी फोन की, घर पे प्रशासन आया हुआ, इस तरह की बात है। हम बात भी किए हैं प्रशासन से अपनी बाइक के मोबाइल पे। उसके बाद मैं डर गया। डर के बाद मैं मोबाइल अपना बंद कर दिया। अच्छा। जमशेदपुर पहुंचा, कल होकर के लड़का देखा, हमसे रहा नहीं गया तो मेरे एक मित्र भी गए थे लड़का देखने के लिए। उन्हीं को फोन किया कि जरा प्रभात भैया को कॉल कीजिए, ऐसा मैसेज दे देते थे। प्रभात भैया पहले वो बात की, उसके बाद मैं भैया से बात किया, भैया इस तरह से हमसे गलती हो गई है। नहीं, आपको क्या लगता है क्या गलती हुई है? मैं मेरे से ये गलती हुई कि मैं गुड फेथ में, विश्वास में आकर मनीष को के कहने पे, मनीष भी साथ में था रात में। मनीष की लड़का लेकर के वहाँ रहा। मनीष बच्चे लोग के साथ में मनीष रहा साथ में। तो 4 तारीख को रात में आए थे बच्चे? 4 तारीख को रात में आए थे, बाकी सुबह में आए। ये कितने शर्म की बात है कि नीट जैसे परीक्षा में ये लोग चीटिंग कराते थे। और केवल इसी परीक्षा में चीटिंग नहीं हो रही थी, कई और परीक्षाओं में भी चीटिंग के तार कैसे जुड़े थे, ये अरविंद ओझा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, विस्तार से बताएंगे। जांच कैसी चल रही है पटना में, शशि भूषण मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। लेकिन सबसे पहले अरविंद, मनीष और आशुतोष, इनकी क्या भूमिका थी? कैसे मनीष के पास वो क्वेश्चन पेपर आया, क्या यह पता चल पाया है?
बिल्कुल, देखिए ये तो तभी पता चलेगा गौरव, जब एक के बाद एक सीबीआई और गिरफ्तारी करेगी और जो इस पूरा नीट पेपर लीक है, इसका जो मास्टरमाइंड है संजीव मुखिया, वहां तक सीबीआई की टीम पहुंचेगी। लेकिन आशुतोष का जो कबूलनामा वो आपने सुना होगा, ये इंटरव्यू मैंने कुछ दिन पहले ही किया था जब इसके बारे में जानकारी मिली थी, और आशुतोष ने हालांकि बहुत खुलकर तो नहीं बोल रहा था, लेकिन कबूल जरूर किया कि किस तरीके से पटना के प्ले स्कूल में मनीष 15 से 20 लड़के लेकर आता है, वहां पर जो लीक पेपर है वो स्टूडेंट को बाकायदा वहां पर रटवाया जाता है। तो ये आशुतोष ने खुद कबूल किया था। आशुतोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है, और आशुतोष ने मनीष नाम के जिस शख्स का जिक्र किया था उसको भी सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। अब दोनों से पूछताछ होगी, जाहिर सी बात है ये सीबीआई के हाथ दो ये अहम आरोपी लगे। अब इनसे पूछताछ में पता चलेगा कि इनको किनसे निर्देश मिल रहे थे, किनके इशारे पर ये काम कर रहे थे। वहां पर जो जहां पर ये दोनों मौजूद थे प्ले स्कूल में, वहां पर लीक पेपर पहुंचा था और प्रिंट आउट निकाल करके बाकी स्टूडेंट को रटवाया गया था। तो वो लीक पेपर इनके पास कैसे पहुंचा था, ये सारी कड़ियां अब सीबीआई के पास होंगी। दोनों पूछताछ में कई अहम बड़े खुलासे कर सकते हैं, जबकि सीबीआई को तलाश है मास्टरमाइंड संजीव मुखिया की, वो अभी भी फरार चल रहा है। गौरव, कहा तो यह जा रहा है कि संजीव मुखिया विदेश चला गया है, लेकिन क्या वो असल में विदेश गया है, और क्या संजीव मुखिया ही मास्टरमाइंड है या संजीव मुखिया एक सूत्रधार था? शशि भूषण हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीबीआई की टीम जगह जगह छापेमारी कर रही है। मनीष और आशुतोष, क्या ये छोटी मछलियां हैं इस पूरे जाल में? ये किसके इशारे पर काम कर रहे थे? मनीष के पास वो पेपर कैसे आया? ये पूरा मकड़ जाल जो था पेपर लीक का, ये कैसे काम कर पा रहा था? शशि, कुछ और जानकारी मिल पा रही है? देखिए गौरव, एक बात तो साफ हो गई है कि इन सब पूरे गिरोह का जो सरगना है वो संजीव मुखिया है, और संजीव मुखिया से ही सभी के तार जुड़े हुए हैं। चाहे आप मनीष की बात कर लीजिए जिसकी आज गिरफ्तारी हुई, आशुतोष की बात कर लीजिए, या फिर चिंटू और मुकेश जिनको आज से सीबीआई ने रिमांड पर ले लिया है और 4 जुलाई तक सीबीआई उनसे पूछताछ करने वाली है। तो ये तमाम चेहरे या नाम जो हैं वो कहीं ना कहीं जा करके जुड़ते हैं संजीव मुखिया के साथ, और संजीव मुखिया का नेटवर्क कितना बड़ा है इस बात से समझा जा सकता है गौरव कि नालंदा का वो रहने वाला है। नालंदा में भी उसका नेटवर्क है, समस्तीपुर में भी नेटवर्क है, हजारीबाग में नेटवर्क है, बिहार के अलावा दूसरे राज्यों में नेटवर्क है, और सबसे अहम बात, बहुत प्लान तरीके से उसने सारा ऑपरेशन जो है वो पेपर लीक का अंजाम दिलाया, और हर कड़ी को उसने सेट करके रखा अलग अलग जगह पे। जैसे चिंटू की ये भूमिका थी कि वो क्वेश्चन पेपर जो है वो उसका प्रिंट आउट निकाल करके अभ्यर्थियों तक पहुंचाएगा। अब अभ्यर्थियों को कहां सेफ हाउस में पहुंचाया जाएगा, ये जिम्मेदारी जो है वो मनीष प्रकाश को दी गई थी, जिसकी आज गिरफ्तारी हुई है। और उसकी गिरफ्तारी से पहले सीबीआई ने उसको पूछताछ के लिए बुलाया था, जो हमारी जानकारी है। बाद में सीबीआई को यह लगा कि ये कमजोर कड़ी है या यहाँ से चीजें और कुछ निकल सकती हैं, डिकोड किया जा सकता है यहाँ से पजल को, तो मनीष को गिरफ्तार किया गया। आशुतोष की गिरफ्तारी हुई। आशुतोष 3 दिन पहले तक जो प्रभात रंजन जो खेमनी चक स्थित मकान के जो मकान मालिक हैं जिसमें लर्न प्ले स्कूल है, वहां पर वो ऑपरेट कर रहा था वहां से, और उसको किराए पर देने के दौरान वो आशुतोष से एग्रीमेंट हुआ था। छोटी-छोटी मछलियां उसको मनीष प्रकाश के साथ मिलकर के शेल्टर भेज दिया। छोटी-छोटी मछलियां कई पकड़ी जा चुकी हैं, लेकिन वो बड़ी मछली कौन सी है जिसने भारत की परीक्षा प्रणाली पर इतना बड़ा काला धब्बा लगाया? आप दोनों इस खबर पर नजर रखिए। एफआईआर दर्ज करने के बाद बिहार और गुजरात दोनों ही जगह जांच एजेंसियां जानकारी जुटा रही हैं, एक्शन में है। बिहार से गिरफ्तार 2 आरोपियों की सीबीआई रिमांड मिल चुकी है, लेकिन इस समय भी सबसे बड़ा प्रश्न यही है कि पेपर लीक का वो असली मास्टरमाइंड कौन है? कौन है वो चेहरा, बड़ी मछली वो कौन है जिसकी तलाश सीबीआई इस समय कर रही है? सबसे अहम टारगेट। नीट परीक्षा जिससे लाखों छात्रों को उम्मीद थी, वो परीक्षा जिसमें हर कोई बाजी मारना चाहता है। हर छात्र मेहनत करता है, सपना संजोए रहता है टॉप करने की,
लेकिन इस बार माफियाओं ने ऐसा खेल कर दिया कि छात्रों का गुस्सा फूट पड़ा। शहर शहर सुलग उठा। 5 मई को नीट यूजी की परीक्षा हुई, लेकिन परीक्षा के चंद घंटे बाद ही वो खुलासा हुआ जिसने सिस्टम के मुंह पर तमाचा जड़ दिया। जिस परीक्षा में 20 लाख से ज्यादा छात्र अपना भविष्य देख रहे थे, उसका पेपर लीक हो चुका था। पेपर परीक्षा से पहले ही बाहर आ चुका था और 40-40 लाख की मोटी रकम देकर कुछ अभ्यर्थी प्रश्न पत्र और उसका उत्तर खरीद चुके थे। छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ हो गया। पहले सरकार और परीक्षा आयोजन करने वाली एजेंसी ने नकारा, लेकिन लगातार खुलासों से साबित हो गया कि पेपर लीक हुआ था। तो कहां-कहां हुई थी नीट परीक्षा में धांधली, पहले इसकी जानकारी भी ले लीजिए। बिहार में सबसे पहले पेपर लीक का खुलासा हुआ। वहां 13 आरोपी गिरफ्तार किए गए, जिनमें से 2 की सीबीआई को रिमांड भी मिल चुकी है। झारखंड के हजारीबाग में भी सीबीआई टीम मौजूद है। ओएसएस स्कूल के प्रिंसिपल और अन्य आरोपियों से 17 घंटे से ज्यादा की पूछताछ हुई। गुजरात के गोधरा में भी 5 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। वहीं सीबीआई केस को हैंडओवर ले चुकी है। महाराष्ट्र के लातूर में भी पेपर लीक का आरोपी प्रिंसिपल गिरफ्तार हो चुका है और वो निलंबित भी हो चुका है। चंद रोज पहले ही सीबीआई ने राजस्थान से भी 3 केस को हैंडओवर लिया है और जांच आगे बढ़ा रही है। सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ की साजिश किसने रची? क्या किसी एक पेपर लीक करने वाले गिरोह ने इस साजिश को अंजाम दिया, या फिर अलग अलग राज्यों में अलग अलग गिरोह एक्टिव है? ऐसे कई सवाल हैं जिनका जवाब तलाशना सीबीआई के लिए किसी चुनौती से कम नहीं। लेकिन अब तक की जांच जिस दिशा में आगे बढ़ी है, उससे आशंका जताई जा रही है कि किसी एक ही माफिया ने पेपर को सभी माफियाओं तक सर्कुलेट किया, यानी जहां से पेपर लीक हुआ उसी सोर्स से अन्य जगहों पर पेपर भेजे गए। हो सकता है कि पेपर के साथ साथ उसका उत्तर भी माफियाओं तक भेजा गया हो। पेपर लीक से पहले माफियाओं का नेटवर्क एक्टिव था। जैसे ही उन्हें पेपर मिला, वो धांधली के अड्डे पर पैसे देने वाले अभ्यर्थियों को जुटाने रटाने में जुट गए। थ्योरी पर यकीन करे तो वो मास्टरमाइंड ही असली गुनहगार है, जिसका अब तक खुलासा नहीं हुआ है। सीबीआई के सामने असल चैलेंज उस बड़ी मछली को खोजना है। आखिर पेपर लीक करने वाला वो शातिर कौन है? अब तक की जांच में 3 ऐसे नाम सामने आए हैं जिसके इर्द गिर्द जांच की सुई घूम रही है। पहला नाम है एक प्रोफेसर का जिसने पेपर लीक किया, वो अब तक गुमनाम है। दूसरा नाम है फरार संजीव मुखिया का, जिसे पटना में सबसे पहले पेपर मिला। तीसरा नाम है सिकंदर यादवेंदु का, जो गिरफ्तार है, ये भी जांच के घेरे में है। नीट पेपर लीक मामले में कई छोटे किरदार भी हैं, उनमें से कई गिरफ्तार हो चुके हैं। अब सीबीआई ने उन पर शिकंजा कसा है, लेकिन जांच एजेंसी का पूरा फोकस उस बड़ी मछली को दबोचने की है ताकि पेपर लीक का पर्दाफाश हो सके। हजारीबाग से सत्यजीत कुमार और पटना से आदित्य वैभव के साथ शशि भूषण कुमार, आज तक। और आज तक इस पेपर लीक से जुड़ी हर बड़ी खबर लगातार आपके लिए ला रहा है। हजारीबाग में जो सीबीआई की टीम है, मुस्तैदी से जुटी हुई है। दूसरी ओर जांच एजेंसी की नजर पेपर लीक के अब तक के सबसे महत्वपूर्ण आरोपी माने जा रहे संजीव मुखिया को तलाशने में भी लगी है। वही संजीव मुखिया जो नीट पेपर लीक के तमाम राज जानता है। संजीव मुखिया को लेकर एक और बड़ा खुलासा हो रहा है। सूत्रों के मुताबिक वो ब्लूटूथ के जरिए परीक्षा में बाकायदा पेपर सॉल्वर बिठाता था, धांधली कराता था। यानी एक बड़े स्केल पर, एक बड़े स्तर पर वो परीक्षा में धांधली लगातार कराता आया है। खुलासा अभी यह भी हुआ है कि इसी संजीव मुखिया का जो नेटवर्क है, वो न केवल बिहार, झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र, राजस्थान तक, बल्कि खबर यह आ रही है कि उसका नेटवर्क राजधानी दिल्ली और एनसीआर में भी मौजूद था। लगातार आज तक जो सरकार और सिस्टम दोनों से यह सवाल पूछ रहा है कि नीट ही नहीं बल्कि लगातार होते आ रहे पेपर लीक जो हो रहे हैं, वो अभी तक रोके क्यों नहीं गए। इसी मुद्दे पर आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी अपने अभिभाषण में एक बड़ी बात बोली। सड़क पर युवा कांग्रेस ने आज प्रदर्शन किया और इन सब के बीच आज तक ने यह जानकारी भी जुटाई है कि 2019 से अब तक देश के 19 राज्यों में, सोचिए, देश के 19 राज्यों में 65 परीक्षाओं के पेपर लीक हो चुके हैं। सोचिए, यह देश के लिए कितने दुर्भाग्य की बात है।
हाल ही में कुछ परीक्षाओं में हुई पेपर लीक की घटनाओं की निष्पक्ष जांच और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाने के लिए मेरी सरकार प्रतिबद्ध है। इससे पहले भी हमने देखा है कि कोई राज्य में पेपर लीक की घटनाएं होती रही है। इस पर दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देशव्यापी ठोस उपाय करने की जरूरत है। संसद ने भी परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों के विरुद्ध एक सख्त कानून बनाया है। और एनटीए के खिलाफ यूथ कांग्रेस ने जंतर मंतर पर थोड़ी देर पहले एक जबरदस्त प्रदर्शन किया। इस दौरान जब बैरिकेडिंग तोड़ने की कोशिश हुई तो पुलिस ने लाठीचार्ज किया और कई प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी ले लिया।